तो आज है एनएफपी न्यूज़, ठीक है, नॉन फॉर्म पेरोल। और आज हम इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। मैं जब भी एनएफपी होती है मैं कभी ना ट्रेड करता हूँ, ना ही आपको जो है मशवरा देता हूँ कि इसमें आप ट्रेड करें, लेकिन कभी इसके आफ्टर इफेक्ट को हम कैच कर सकते हैं, तो उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और इस दौरान आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आपके प्रॉफिट में है तो उसको क्लोज कर दें, ठीक है, या उसको एटलीस्ट ब्रेक इवन ज़रूर कर दें। तो ये हमारे पास समरी है, ठीक है। प्रीवियस हमारे पास 73 है, एक्सपेक्टेड है 75, यानी जो यूएसडी है वो स्ट्रांग हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी तो अच्छा रहेगा वो करेंसी के लिए। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि डेटा कंसेंसस में ज़्यादा आएगा इसके मुकाबले में, ठीक है। यानी यूएसडी स्ट्रांग हो सकता है, स्लाइटली एक गोल्ड के अंदर नीचे की तरफ मूव आ सकती है। जितने भी यूएसडी जहाँ पर बेस करेंसी है, ठीक है, यानी यूएसडी CHF, यूएसडी JPY, वो सारे फिर क्या कर सकते हैं, वो ऊपर जा सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो पेयर हैं वो नीचे आ सकते हैं। यानी अगर जहाँ पर यूएसडी बेस करेंसी नहीं है, यूरो USD, GBP USD, गोल्ड, ये नीचे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक पूरी समरी मैंने, अगर मैं बताने बैठा तो आप 10-20 मिनट इसी में निकल जाएंगे। मैंने पूरी समरी मैंने यहाँ पर एक लिख के लगाई हुई है कि इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे क्या पड़ेगा। देखिए, अगर एनएफपी एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल यानी ये जो कंसेंसस है हमारा, ये 75 के अराउंड या इससे नीचे आता है, यूएसडी वीक होगा, गोल्ड जो है वो बुलिश जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एनएफपी बहुत स्ट्रांग आता है, 100K के अराउंड आता है कंसेंसस इसका, तो यूएसडी मजबूत होगा, गोल्ड डंप होगा नीचे की तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे, ये बुरी तरह गिर सकता है ये, ठीक है। अगर ये वाला ये इससे ऊपर 100K की तरफ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा 90 पे भी बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंसेंसस 4.3% से अगर ज़्यादा आया तो यूएसडी और वीक होगा, गोल्ड मजीद बुलिश होगा, लेकिन ये स्लाइटली हो सकता है। मेन चीज़ है ये हमारा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कहीं ले लें, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब ज़रा आ जाते हैं टेक्निकल पर। आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अच्छा, मार्केट करेगी क्या आफ्टर इफेक्ट जो न्यूज़ के रहेंगे? मार्केट यहाँ पर तो लाजमी आएगी, ठीक है। ये जो एरिया है हमारे पास, ठीक है, लास्ट ये जो इम्पल्सिव जो शुरू हुई थी, ये कहाँ से हुई थी? ये इस जगह से हुई थी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद देखें मार्केट दोबारा मुड़ी नहीं है डेली के अंदर। H4 में अगर हम आ जाएं तो H4 में हमारे पास जो रीसेंट हाई होगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस रैली, यानी मार्केट अगर गिरती है तो इस जगह को 3375 इसको जरूर मार्केट जो है वो टेस्ट करेगी, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। आज की सिचुएशन में बात करेंगे, सिर्फ टेक्निकली, फंडामेंटली हम नहीं करते। H4 में आप देखें तो ये जो कैंडल है H4 की, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सके अभी तक, देख रहे हैं, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। इसके अंदर पूरा एक ट्रेंड चल रहा है। H1 के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये देखें पूरा एक ट्रेंड चल रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा के ही बताऊं आपको, तो एक इम्पल्सिव मूव चल रही है यहाँ पर। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भी इसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, टेस्ट किया इसको, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, देन यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। मार्केट इस वक्त यहीं से ऊपर की तरफ है, ठीक है। अभी ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस जगह से वापस आए और मार्केट अगेन दोबारा इसी दौरान
कंसोलिडेशन करती रहे जब तक न्यूज आ नहीं जाती। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, अप एंड डाउन मूवमेंट भी यहां पर हो सकती है। H1 में हमारे पास जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, मार्केट इसको डीपली टेस्ट करके ऊपर की तरफ भी जा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ये जो अपना रिसेंट हाई है, फर्स्ट मूव इस तरह का हो, मार्केट ऊपर की तरफ जाए, देन नीचे की तरफ मूव कर जाए, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और फिर मार्केट नीचे की तरफ डंप कर जाए, अगर जो डेटा है वो 100K के अराउंड आता है। ये इस तरीके के कुछ मूव्स हैं, तो आप बस आज देखिएगा कि मार्केट आज करती क्या है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब 2 घंटे गुजर जाएंगे न्यूज़ के बाद, ठीक है, मार्केट जिस जगह पर होगी ना, वहां से आपको रिवर्सल एंट्रीज मिल सकती हैं बहुत ज़्यादा। मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है, बहुत ऊपर जाती है, मैक्सिमम 200 पिप तक जाती है मार्केट, और फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगती है। ये जो कैंडल होगी जो भी H1 की, इसके नीचे जैसे ही मार्केट क्लोज करेगी H1 अपना, जाहिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो ना, तो यहाँ तक के लिए ये वाला एरिया आपका हम काफी मल्टीपल सेल जो है यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं M15 के अंदर। ठीक है, मल्टीपल सेल, ये आफ्टर इफेक्ट इसको हम कहते हैं गोल्ड का। लेकिन SL के साथ तो फिर मार्केट अपनी करेक्शन करती हुई ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, जो उसका ट्रेंड होता है वो उसको मार्केट कंटिन्यू करती है। अगर हम समझते हैं कि मार्केट यहाँ से इम्पल्स लगाती है, तो मार्केट अगेन यहाँ पर जो अपना इम्पल्सिव मूव होगा उसको टेस्ट करने ज़रूर आएगी, जो मैंने अभी आपको डेली के अंदर समझाया कि मार्केट का जो इम्पल्सिव मूव है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर डेफिनेटली आएगी मार्केट, बेशक 1 महीना लगे 2 महीने लगे, इतना तो खैर नहीं लगेगा, कुछ 2-3 वीक्स लगेंगे मार्केट इसको टेस्ट करने, और 110% इस जगह को, यानी 3500 इस जगह को मार्केट डेफिनेटली टेस्ट करने जरूर आएगी। क्योंकि हमारे पास अगर आप स्ट्रक्चर जानते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होता है ये इम्पल्स है, तो हमारे पास जो एंट्री पॉइंट होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो ये जगह होती है, ठीक है, यहाँ एंट्री फाइंड करते हैं, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहां से मार्केट जाती है। तो हम एज ICT ट्रेडर, SMC ट्रेडर, हम इस जगह को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पॉइंट को ज़्यादा अहमियत देंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो ये आज की अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।